12 मई 2025 आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चलिए देखते हैं। क्लास में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास। ये सभी टॉपिक्स रहेंगे आपकी जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए सीधे हम क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दिन जो है आपके, क्या दिन है आज? 12 मई है। तो 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपको याद रखना है। तो 12 मई को हर साल आपका अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे। विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12 मई। तो ये आपका इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, नर्स डे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए ये दिन से रिलेटेड है तो एक क्वेश्चन और आएगा आपका जो कि हाल ही की घटना थी, यानी कि हाल ही में ये दिन है 10 मई का। तो 10 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 10 मई को आपको मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, ये देखिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे वो सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो ये आपका 10 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो 10 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और आपका 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये वाला अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो दो दिवस आपको जरूर याद रखने हैं। अब देखिए एक और दिवस है यहाँ पर जो कि भारतीय है दिवस है और भारतीय वासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं? पहली बात तो ये कि 9 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 9 मई को मनाया जाता है महाराणा प्रताप जी की जयंती। ठीक है, महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था 9 मई को, तो इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 9 मई का दिवस। अब क्वेश्चन ये बन सकता है आपका जी, ये जो 2025 वाला 9 मई था, इस बार ये आपकी महाराणा प्रताप जी की कौन सी जयंती थी? तो ये थी 485वीं जयंती महाराणा प्रताप जी की, याद रखेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे भाई। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लिया करो। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप जी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 9 मई। ठीक है, तो इंग्लिश वाले पढ़ लिया करो जिसको समझ में हिंदी में कम आता है भाई। चलिए अगला देख लो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत दुनिया में से कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है? यानी कि भारत कौन से नंबर पे आ चुका है? किस चीज़ में भाई? वाहन निर्माता में। ठीक है, वाहन निर्माता में यानी कि व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल कर लिया? तो तीसरे नंबर पर आ चुका है भारत हमारा। ठीक है, किसमें? व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन चुका है तीसरे नंबर की पूरे विश्व में। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 किस स्थान पर शुरू की गई थी? तो ये भाई शिकागो में की गई है इस बार। ठीक है, शिकागो। इंग्लिश वाले वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 स्टार्टेड एट विच पैलेस? तो ये आपका शिकागो है। ठीक है, शिकागो में ये चैंपियनशिप आयोजित हुई है, ये आपको याद रखना है। चलो अब अगला देख लेते हैं। अगला देखो, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये वाला आपका। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क निम्न में से किस शहर में शुरू किया जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए नोएडा है पहली बात तो, लेकिन इस क्वेश्चन को जरा आप समझ लीजिए। पहले तो इंग्लिश में देख लो, इंडियाज फर्स्ट वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क विल बी स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो ये आपका नोएडा है। यानी कि जो आपकी वेस्टेज होती है चीज़ें उनसे वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? ये नोएडा में बनाया जाएगा। ठीक है ना, नोएडा में बनाया जाएगा। तो ये है क्या? वेस्ट यानी कि वेस्टेज जो होती है उनसे सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई जाएंगी, स्टेचू बनाई जाएंगी। किस चीज़ की? वाइल्ड लाइफ की, यानी कि जंगली जो जानवर होते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना, उन्हीं की तरह ये वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे? वेस्टेज जो सामान होता है, कचरा जो होता है, उससे स्टेचू बनाई जाएंगी इन जीवों की। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। याद रखेंगे, नोएडा वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन ये आपका, अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए किस शहर में ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? देखिए फेस वॉश ऑपरेशन पूछा जा सकता है कहीं भी आपसे। फेस वॉश ऑपरेशन याद रखना है आपको। ऑपरेशन फेस वॉश ये कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो पहली बात तो ये नई दिल्ली में चलाया जा रहा है भाई। ठीक है, नई दिल्ली में चलाया जा रहा है। कौन सा ऑपरेशन? फेस वॉश ऑपरेशन। चलाया क्यों जा रहा है? ये जो अवैध तरीके से घुसे हुए बांग्लादेशी है ना भारत में, उन्हीं लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में, याद रखेंगे। चलिए अगला देखो। हाँ जी, अगला है आप लोगों के लिए सवाल है, क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का क्या नाम है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है? ये देखिए जो अरनाला नाम है ना, कहीं भी ये आपका सुर्खियों में इस समय बना हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, अरनाला, INS अरनाला।
बहुत ज़्यादा बना हुआ है, पूछा जा सकता है आपसे। तो इससे पहले तो समझ लो अच्छे से। तो भारत का ये पहला क्या है, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी है। ठीक है, याद रखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना भाई इसको। भारत का पहला क्या है, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम है ये। ठीक है, याद रखेंगे, ये है भाई, यहाँ पे देख लीजिए, एंटी सबमरीन सैलो वाटर शिप। ठीक है, ये इसका नाम है, एंटी सबमरीन सैलो वाटर शिप, अरनाला, INS अरनाला। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 10वें अंतर्राष्ट्रीय मेले को शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मेला यानी कि जो इंटरनेशनल फेयर है आपका, इंटरनेशनल फेयर, ये नेपाल में शुरू किया गया है 10वां। ठीक है ना, इन विच कंट्री द 10th इंटरनेशनल फेयर हैज़ बीन स्टार्टेड रिसेंटली। तो ये नेपाल में हुआ है भाई। ठीक है ना, नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय मेला 10वां कहाँ पर है, नेपाल में। अगला देखो, उत्तर प्रदेश ने निम्न में से किसके साथ यूपी एग्रीस और AI प्रज्ञा नामक 2 पहलों को शुरू किया है, ये आपको बताना है। अब ये 2 पहल कौन कौन सी है, इनको हाईलाइट कर देता हूँ जरा। ठीक है, एक तो है ये वाली यूपी एग्रीस, और एक है आपकी AI प्रज्ञा। ठीक है, यहाँ पर भी कर देता हूँ, यूपी एग्रीस और AI प्रज्ञा। तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है ना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखेंगे, उत्तर प्रदेश हैज़ लॉन्च्ड 2 इनिशिएटिव्स नेम्ड यूपी एग्रीस एंड AI प्रज्ञा विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वर्ल्ड बैंक के साथ ये पहल यानी कि जो शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने, वो किया। अब ये योजनाएं या कहें कि ये आपकी पहल कौन कौन सी है, यूपी एग्रीस और AI प्रज्ञा। ठीक है, तो है वर्ल्ड बैंक का इसमें सहयोग रहेगा। अगला देख लो, एक सेकेंड, हाँ जी, अगला है ला प्रिंस। ला प्रिंस किस देश का अखबार है। ठीक है, पहली बात तो ये किस देश का अखबार है, यही पूछा गया है यहाँ पर, लेकिन ये सुर्खियों में क्यों है ये देख लो। जैसे 2025 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना, ये एक यूनेस्को का अवार्ड है। ठीक है, ये वाला, इससे सम्मानित किया गया है इस वाले अखबार को, इसी वजह से ये आपका सुर्खियों में रहा है और पूछा जा सकता है कहीं भी। ला प्रिंस पूछा यही जाएगा ये किस देश का है, तो ये आपका कहाँ का है, निकारागुआ का है। ठीक है ना, निकारागुआ का है। ला प्रेंसा ये अखबार का नाम है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे भाई, ला प्रेंसा। तो इतना ही याद रख लेना कि निकारागुआ का है ये अखबार। क्यों है सुर्खियों में, क्योंकि इसे अवार्ड मिला है हाल ही में। ठीक है, अवार्ड मिला है हाल ही में, गुलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, यूनेस्को का ये अवार्ड है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सरकार के द्वारा, अगला क्वेश्चन है, सरकार के द्वारा स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये आपको बताना है। तो 20 करोड़ कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये दोगुना कर दिया गया है। 10 करोड़ था पहले, लेकिन अब क्या है, 20 करोड़ हो चुका है। किस लिए हुआ है, ये जो आपका स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनमें लोन देने के लिए। ठीक है, अब इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे एक बार। द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द लोन गारंटी फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम 10 करोड़ टू हाउ मच। तो 10 करोड़ से 20 करोड़ हो चुका है। ठीक है, दुगना कर दिया है। अब देखते हैं अगला देखो, सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के एक सेकेंड, सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा, क्यों, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, अमरनाथ की यात्रा ये वाली। ठीक है, अब ये सुरक्षित यानी कि अच्छे से यात्रा कर सके, जो भी श्रद्धालु जाते हैं, जो भी यात्रीगण जाते हैं, सभी लोग क्या कर सकें, अच्छे से दर्शन कर सकें, यात्रा अमरनाथ की कर सकें। यहाँ पर ऑपरेशन शिव चलाया जाएगा, ऑपरेशन शिव चलाया जाएगा। ठीक है, सुरक्षा बलों यानी कि जो यहाँ पर फोर्सेज है हमारी, उनके द्वारा चलाया जाएगा ये ऑपरेशन शिव। विच ऑपरेशन विल बी लॉन्च्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेज फॉर द सेफ कंडक्ट ऑफ अमरनाथ यात्रा, ऑपरेशन शिव। ठीक है, शिव से याद रखेंगे, अमरनाथ क्या है, अमरनाथ गुफा कौन सी है, भगवान शिव की ही है, तो यहीं से याद रखेंगे कि ऑपरेशन शिवा चलाया जाएगा अमरनाथ यात्रा को कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, याद रखें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, अमरनाथ यात्रा में बहुत ज़्यादा आतंकी हमले का खतरा होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण यानी कि NALSA का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो सूर्यकांत को चुना गया है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। पहली बात तो ये देख लो, किसका, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NALSA या नालसा बोल सकते हैं इसको, सूर्यकांत को बनाया गया है। ठीक है, सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है नालसा का नया अध्यक्ष।
ठीक है, चलो अगला देख लेंगे अब। किस राज्य सरकार ने महारानी अहिल्याबाई होलकर की बायोपिक बनाने की घोषणा की है? ठीक है, बताएंगे किस राज्य सरकार ने। तो ये आपका महाराष्ट्र, ठीक है, यही होगा यहाँ। तो होलकर, अहिल्याबाई होलकर यानी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ही क्या किया, घोषणा कर दिया कि हम इनके ऊपर क्या बनाएंगे, एक बायोपिक बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लो। किस संस्थान पर संचारी कावेरी नामक, एक सेकेंड, संचारी कावेरी, इसको जरा हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये याद रखना आपको। ठीक है, किस स्थान पर संचारी कावेरी नामक स्टार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल को शुरू किया गया है? तो बेंगलोर में किया गया है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन को समझ लेंगे ध्यान से। तो संचारी कावेरी, कहीं भी नाम आएगा संचारी कावेरी, तो उसका रिलेशन किससे होगा, बेंगलुरु से होगा। ठीक है, किस स्थान पर संचारी कावेरी नामक स्टार्ट जल आपूर्ति कनेक्शन। अब ये क्या है संचारी, पहली बात तो संचारी कावेरी हाईलाइट ही कर देता हूं मैं। ठीक है, अब ये है क्या, इंग्लिश में देख लेंगे एक बार। इन विच पैलेस द स्मार्ट वाटर सप्लाई एंड कनेक्शन इनिशिएटिव कोल्ड संचारी कावेरी हैज़ बीन लॉन्च्ड बेंगलुरु। ठीक है, ठीक है भाई, स्मार्ट वाटर सप्लाई एंड कनेक्शन इनिशिएटिव, ये चीज़ है, इसका याद रखेंगे, इसको अगला देख लेंगे। अब बस इतने ही थे भाई। ठीक है, ये आपकी जो इंपॉर्टेंट थे मैं लेकर के आ चुका था, इतने ही क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क भी मैं लेकर के आता हूँ हमेशा, जो कि आप लोगों को बताना होता है इसका आंसर। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आते हैं वीडियो को देखते देखते, तो इसका मतलब है कि आपको अच्छी लगी है क्लास और आपने क्या किया है, वीडियो को लाइक वगैरह कर ही दिया होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दे के जाया करेंगे। ठीक है, जो भी आपका होमवर्क होता है उसका आंसर जरूर दे के जाया करो, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं, पूरी क्लास देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन तो ये है कि इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपसे पूछता हूँ। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, अर्जुन अवार्ड या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इनमें से सबसे लास्ट में किस अवार्ड की स्थापना हुई थी, ये आपको बताना है। दूसरा ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, दूसरा ये बताएंगे आप कि अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए किसने खालसा नामक सेना की स्थापना की थी। खालसा सेना किसने स्थापना की थी, खालसा सेना की। तो ये आपको बताना है किस सिखों के कौन से गुरु ने की थी, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर या गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ये भी आपको बताना है। और एक क्वेश्चन आप लोग ये भी बताएंगे भाई। ठीक है, 3 क्वेश्चन है आज आप लोगों के लिए, जो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तीसरा ये है कि मंगल पांडे, ठीक है, उन्होंने, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था, किससे संबंधित है। यानी कि जो मंगल पांडे थे हमारे, उन्होंने ही नींव रखी थी या कहेंगी चिंगारी यहीं से उठी थी 1857 के विद्रोह की। तो ये कहाँ से थे, कहाँ से संबंधित थे ये, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला आपका 34वीं इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 38वीं से, 22वीं से या 19वीं से, यानी कि कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से थे। मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे भाई। अब देखिए, मैंने आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं, उसमें आपके देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, आपके जो भी जीएस में सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी, साइंस और स्टैटिक जीके। ठीक है, यही आपके सब्जेक्ट्स होते हैं सारे जीके के। ठीक है ना, जीके जीएस के सिर्फ यही सब्जेक्ट्स होते हैं। और एक होता है एक्स्ट्रा करंट अफेयर, जो कि करंट अफेयर्स तो मैं आपको डेली ही करा ही देता हूँ। ठीक है, आपके यहीं पर कवर हो जाया करेंगे। और पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर देता ही हूँ करंट अफेयर्स की, तो आप वहाँ से देख लिया करो। ठीक है, करंट अफेयर्स तो। लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए जीके के किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा और आप ले सकते हैं नोट्स। ठीक है, और देखिए नोट्स भी कई तरीके के मैंने आपके लिए रेडी किए हैं। शॉर्ट नोट आपके लिए रेडी किए हैं, और मैंने आपको डिटेल्स में भी नोट्स रेडी किए हैं, और आपको ई बुक भी मैंने आपको बनाई हुई है। ठीक है, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप ई बुक से कवर कर सकते हैं, और ई बुक भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने वो डिज़ाइन कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, और आपके लिए एक शॉर्ट मैप भी मैंने तैयार किया है, जिसका नाम मैंने दिया है माइंड मैप। तो यहाँ से मतलब आप ले सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, और मैं आपको अपडेट दे दूंगा जहाँ से आप इन्हें ले सकते हैं नोट्स को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भी, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम पर आपको देखिए पीडीएफ मिलेगी कौन सी वाली करंट अफेयर्स की, यही जो आज आपकी क्लास हुई है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो जाना भाई।